स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। स्वागत है आप लोगों का हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में। और आज का तत्व है वायु, और वायु में है हमारे पास एक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी रीडिंग जेमिनी के साथ, क्योंकि जेमिनी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है रीडिंग लगती है। मतलब उसमें बहुत सारे चेंजेस तुरंत दिखाई देते हैं। अवशोषित एनर्जी को वो बहुत ज़्यादा करता है जेमिनी, क्योंकि जेमिनी में स्त्री तत्व और पुरुष तत्व की महत्ता होती है और उसमें बैलेंस करना होता है। तो आपको आज जेमिनी तत्व की रीडिंग मिलेगी हमारी हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी की तरफ से। जेमिनी पास्ट, जेमिनी प्रेजेंट और जेमिनी फ्यूचर। आपके लव एंड रोमांस की रीडिंग जनवरी महीने के लिए। जनवरी महीने के लिए लव एंड रोमांस की रीडिंग जनवरी महीने के लिए। और जॉडियक है जेमिनी। बहुत ज़्यादा है ये, इसीलिए इसको नहीं छोड़ सकती हूँ। एक दो कार्ड होता तो मुझे था कि एक दो कार्ड तुम नहीं उठाना, लेकिन बाकी जो अगर ज़्यादा कार्ड गिरे तो यू कैन। ये कार्ड आना चाहता है बहुत ज़्यादा जल्दी से, तो ये पावर ऑफ द कार्ड हम बना लेंगे। पावर ऑफ द स्प्रेड जो मैं हमेशा बनाती हूँ, जो कार्ड बोलता है कि नहीं मैं हूँ पावर ऑफ द स्प्रेड बहुत ज़ोर ज़ोर से, तो मैं उसको पावर स्प्रेड बनाती हूँ। ओहो, पावर ऑफ स्प्रेड है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब ज़िंदगी सुखमय होने वाली है। जनवरी महीना आपके लिए काफ़ी सुखमय बीतने वाला है, क्योंकि आप अपने भंवरों से, मतलब ज्वार भाटा से दूर आप शांत काम वाटर की तरफ जा रहे हो। और ये काम वाटर का मतलब होता है कि आप सही दिशा में पहली बात आगे बढ़ रहे हो, पॉजिटिव आपका मूवमेंट है। और दूसरा, इस पॉजिटिव मूवमेंट में आपको गाइडेड हो आप, ठीक है, आपको ही डिवाइनली गाइडेड हो। तो अब आपके लिए हम करेंगे आपकी एनर्जी पास्ट, ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी पास्ट, और आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी पास्ट। फिर है आपकी एनर्जी प्रेजेंट और आपके पर्सन की एनर्जी प्रेजेंट, और फिर आपके पर्सन की एनर्जी म्यूचुअल। आपकी एनर्जी फ्यूचर, आपकी पर्सन की एनर्जी फ्यूचर, और आप दोनों की एनर्जी फ्यूचर म्यूचुअल। करेक्ट। तो ये स्प्रेड आपने देख लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। करेक्ट। पहला आपका पास्ट। आपका पास 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। आप काफ़ी प्यार में हुआ करते थे पास्ट में, और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, मतलब आप लोग ऑनलाइन चेकआउट करते थे एक दूसरे को। शायद सेपरेशन है आप दोनों के बीच में, आप में और आपके पर्सन के बीच में काफ़ी दिनों से सेपरेशन चल रही है, और इस कारण ही ये गेम चल रहा है ये ऑनलाइन वाला, कि वो कब ऑनलाइन है, या आप देखते हैं या आपका पर्सन देख रहा है काफ़ी दिनों से। और ये है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स है कि आपकी जो इमोशनल चीज़ें हैं वो आप बताने के लिए बेकरार होते हैं, लेकिन आपके पास है नहीं कोई जिससे आप शेयर कर पाओ, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है पास्ट में? आपके पर्सन की एनर्जी है टेम्परेंस, ठीक है। टेम्परेंस कार्ड होता है बैलेंस का, तो हो सकता है आपका पर्सन बैलेंस ना हो। और इम्प्रेस की एनर्जी है, तो ये इम्प्रेस एनर्जी तो बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो मैं इतना कह सकती हूँ कि हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो सजिटायरस को बिलोंग कर रहे हैं, इसीलिए ये टेम्परेंस की कार्ड आया है। और प्लस इम्प्रेस भी है, तो यहाँ पे
इम्प्रेस की एनर्जी में तो मुझे आपको कैंसर, स्कॉर्पियो के भी लक्षण हैं, या बहुत सारे ये जो है ये अग्नि तत्व मुझे लग रहा है, तो ये अग्नि तत्व भी इसमें होगा। सेजिटेरियस तो अग्नि तत्व है ही। और पास्ट में आप लोगों की म्यूचुअल फीलिंग क्या थी? पास्ट में आपकी म्यूचुअल फीलिंग थी 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी दिनों से। 9 ऑफ वॉन्ड्स, वुंडेड वॉरियर बन चुके हैं। आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन कहीं ठिठकने लगे हैं। तो आप ये पास्ट में था कि आप ठिठकने लगे थे और आप किसी का बेइंतहा बेतरतीबी से बहुत ज़्यादा कर रहे थे किसी का इंतज़ार। आपकी ये म्यूचुअल फीलिंग है कब? आपके दोनों के बीच में पास्ट में। ठीक है, अब आपके प्रेजेंट का क्या हाल है? प्रेजेंट में आप 8 ऑफ सॉर्ड्स में हैं और 9 ऑफ पेनिकल्स में। आप कंप्लीटली सिंगल हैं और सिंगल में ही आप बहुत खुश हैं मेरे ख्याल से। और मेरे ख्याल से सिंगल में जब आप सही हैं तो फिर सही है। सीन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट हो रहा है कि आप किस तरफ जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। 8 ऑफ सॉर्ड्स ट्रैप्ड एनर्जी है। तो आप किस चीज़ में ट्रैप्ड हो मुझे नहीं पता, बट यू आर फीलिंग ट्रैप्ड। प्रेजेंट में आप काफ़ी ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, लेकिन आप 100% बैचलर एनर्जी में हैं। तो बैचलर एनर्जी अच्छी एनर्जी होती है, ग्रोइंग एनर्जी होती है। अब आपके पर्सन के क्या हाल है? आपका पर्सन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, मतलब अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम, मतलब किसी भी तरह के संबंधों को नकारते हैं। और इसमें है एस ऑफ कप्स, अपनी सारी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या किसी और के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये नहीं समझ में आ रहा मुझे, क्योंकि यहाँ एस ऑफ कप है और एस ऑफ कप डिवाइन की तरफ से दिया जाता है। इसमें इस बंदे में जो फेमिनाइन एनर्जी है वो भी सक्रिय हो रही है शायद, इसीलिए एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। अब म्यूचुअल एनर्जी प्रेजेंट में क्या है? म्यूचुअल एनर्जी प्रेजेंट में ये है 10 ऑफ कप्स। ये तो फैमिली एनर्जी है। और 7 ऑफ पेनिकल्स। आप अपने प्यार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने प्यार को शादीशुदा ज़िंदगी, व्यवस्थित लाइफ, फाउंडेशन हाई, इन सब में लेके जाना चाहते हैं। बहुत अच्छा। 10 ऑफ कप्स में जो आपकी एनर्जी है वो आपको साथ की एनर्जी है। आपको होने का एहसास होता है कि कोई आपके साथ है हमेशा के लिए। एक बहुत ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की खुशबू आ रही है यहाँ पर, कि यहाँ पे जो पर्सन आपके हैं वो आपको लेकर लॉन्ग टर्म की खुशबू सोच रहे हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम हुई है पास्ट में आप दोनों के बीच में, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी ये पर्सन कर्तव्य अपने आप को समझ रहा है। आप भी कर्तव्यशील समझ रहे हैं और वो पर्सन भी काफ़ी कर्तव्यशील समझ रहा है कि हमारे बीच जो भी प्रॉब्लम हुई उस प्रॉब्लम को दूर करके दोनों के बीच में प्यार को फिर से जगाना है और अपने मतलब रिलेशनशिप को शादी तक लेके जाना है। बच्चे, शादी, घर, एक बढ़िया फाउंडेशन। वाह, आई लाइक दिस कार्ड, म्यूचुअल एनर्जी। अब देखिए फ्यूचर में क्या होने वाला है। फ्यूचर में आपकी एनर्जी क्या होने वाली है? फ्यूचर में भी आपकी एनर्जी है ना, किंग ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी डिसेसिव एनर्जी है और ये आप अलग हो, अबेंडेंट हो, खुद को अबेंडेंट कर लिया है आपने जानबूझ के। आप किसी के साथ संलग्न नहीं होना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पहला कार्ड जो प्रेजेंट का कार्ड है वो मुझे 9 ऑफ पेनिकल का कार्ड है, जो कि एक बैचलर कार्ड है। और फ्यूचर में भी आप मुझे अलग ही दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि कुछ चाहते हुए भी खुद को अलग कर लिया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स में आप डिसिसिव होना चाहते हो, फ्यूचर में अपने लिए खुद के बारे में सोचना चाहते हो। ये जो चीज़ें यहाँ चल रही थी ये सबको हटा के खुद के बारे में सोचना, अपनी सारी बीती हुई ज़िंदगी से दूर जाके अपने लिए सिर्फ सोचना चाहते हो और किसी के लिए नहीं। अब आपके पर्सन को अब फ्यूचर में क्या होने वाला है? फ्यूचर में बहुत ही पेनफुल स्थिति में जाने वाले हैं आप वाला पर्सन है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ये टेम्पररी एनर्जी होती है लेकिन फिर भी होती है। और ये द हर्मिट का कार्ड है, ये भी अपने आप को अलग थलग करने वाले हैं। शायद आप लोग
ये आप एबंडेंट एनर्जी में हो और ये पर्सन आपका द हर्मिट में आ चुका है। ये अपने अंदर की लाइट को खोज रहा है और इसका दिल भी टूटा हुआ है और काफ़ी सैड एनर्जी है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स एक नए दरवाजे की उत्पत्ति भी देता है कि किधर आपको जाना चाहिए, क्योंकि आप बहुत सोचते हो कि जो हुआ वो नहीं होना था मेरे साथ और मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, फिर भी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी मेरे साथ। और ये है एनर्जी आपके पर्सन की। म्यूचुअली आप फ्यूचर में कहाँ हो? म्यूचुअली फ्यूचर में आपको जस्टिस चाहिए, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एक्सपेंशन चाहिए अपने आप में। आप दोनों चाहते हो कि आप दोनों का एक अच्छा एक्सपेंशन हो और प्लस आप दोनों को जस्टिस मिले और जो भी प्रॉब्लम हुई है वो सॉल्व हो और जस्टिस मिले। जस्टिस रिकन्सिलेशन का कार्ड भी होता है, इसीलिए आप लोग अंदर ही अंदर मनी मन रिकन्साइल भी करना चाहते हो लेकिन नहीं कर रहे हो। ये जानबूझ के कर रहे हो आप। मतलब रिकन्सिलेशन की जब एनर्जी आ रही है तो इसको फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। आने वाले फ्यूचर में 2 ऑफ वॉन्ड्स, एक्सपेंशन, हाई एक्सपेंशन में आप जा रहे हो। तो जब आप हाई एक्सपेंशन में जाते हो तो चीज़ें थोड़ी 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 करके सही होती हैं। मतलब एक बार में ऐसे चुटकी बजा के चीज़ें सही नहीं होंगी, स्टेप वाइज चीज़ें आपकी सही होंगी, क्योंकि यहाँ जस्टिस का कार्ड भी है। करेक्ट, बिल्कुल सही। अब स्पिरिचुअली हम डिवाइनल सजेशन लेना चाहते हैं विजन चेस से कि हमारे जनवरी महीने में हमारे रिलेशनशिप, मैं और मेरे पर्सन जनवरी महीने में जमिनाई के पर्सन और जमिनाई के पर्सन जनवरी महीने में किस तरह की चीज़ों में संलग्न हैं। 6 ऑफ फायर, विक्ट्री, आपकी विजय निश्चित है। हर्मिट अगेन, आप दोनों हर्मिट के फेज में जा चुके हो, इसीलिए यहाँ मुझे अबेंडेंट वाले कार्ड आए हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन, ये कार्ड बहुत ज़रूरी था मुझे दिखना, क्योंकि मेरे मन में लगातार चल रहा था कि क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है या सीरियसली दिस इज़ ट्रांसफॉर्मेशन गोइंग ऑन। ये ट्रांसफॉर्मेशन ही चल रहा है आप दोनों का। और यहाँ 6 ऑफ फायर, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और ये विक्ट्री की एनर्जी है। आप आगे बढ़ो, आपके लिए विजय प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। आप अपने सेल्फ एनर्जी को ग्रो करना चाहते हो हर्मिट के अंदर, तो ये बहुत ही अच्छी बात है आप दोनों के लिए। और आप दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ये मेरे बार मेरे दिमाग में आ रही थी बात कि यहाँ लगता है ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है एंड सीरियसली ट्रांसफॉर्मेशन गोइंग ऑन। ये बहुत ही अच्छे 2-3 कार्ड हमें मिले हैं डिवाइनल सपोर्ट की तरह। और अब हम ओरेकल एनर्जी देख रहे हैं। अब हम जेमिनाई और जेमिनाई पर्सन के लिए जनवरी महीने के लिए। कंट्रोल है, आप दोनों को एक दूसरे आप खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा यूनिवर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ जेमिनाई में कोई सोल कनेक्शन में है, क्योंकि हर बार हर स्टेप में मुझे सोल कनेक्शन ही दिखाई दे रहा है। और आप दोनों एक ट्रुथ की खोज में हो, आपको सच्चाई नहीं पता शायद, और सच्चाई के रास्ते पे आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हो। मैं अभी एक कार्ड रीडिंग लेके आने वाली हूँ, वो है कि क्या जो आप जानना चाहते हो वो आपको पता नहीं होता। तो अभी डिवाइन की तरफ से ऐसी क्या चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए हर राशियों में, ठीक है। तो मैं एक रीडिंग वो लाना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को आपके जो ये ट्रुथ है, व्हाट इज़ योर ट्रुथ, तो ये हर चीज़ हर राशि के व्हाट इज़ योर ट्रुथ का कार्ड आएगा बहुत जल्दी। तो देखेंगे, आप इंजॉय कीजिएगा। आई होप आपको अच्छा लगे। यहाँ पे देखिए 20-21 कंटिन्यूस कार्ड आए हैं और ऑथोरिटी बहुत ज़्यादा, खुद पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा, आप खुद पे कंट्रोल कर रहे हो बहुत ज़्यादा। और यहाँ यूनिवर्स सपोर्ट भी आपको मिल गया है, ठीक है। आगे बढ़िए। आने वाले वक्त में आपको ये सजेशन दिया जा रहा है कि प्लीज़ आगे बढ़िए और अपने ऊपर इतना कंट्रोल रखना ज़रूरी नहीं है। रेजिस्टेंस काफ़ी आ रही है,
एनर्जी में। तो प्लीज़ रेजिस्टेंस से बाहर निकलिए। ट्रुथ आप खोज रहे हो तो ओके, फाइंड द ट्रुथ, लेकिन इतनी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड अभी चल रहा है। ज़्यादा परेशानी करोगे, ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाओगे तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो पेनफुल हो जाता है। इसीलिए प्लीज़ ज़्यादा रेजिस्टेंस मत दिखाना, ज़्यादा ऊहापोह में मत रहना। अपने आप को सब व्यवस्थित बनाए रखने के लिए, खुद के अंदर रहने के लिए, खुद के अंदर रहना सीखो। यहाँ पर ज़्यादा हवाजडली आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट रिलैक्स एंड काम डाउन। आपको कोई भी और ज़रूरत हो, कोई सजेशन की ज़रूरत हो तो आप मेरे चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो कमेंट, ताकि मैं आपका सुन सकूं, आपकी हेल्प कर सकूं। ठीक है, बाय बाय। मिलते हैं अगले वायु तत्व की रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।